मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर ऑरेंज होता है, एसिड में कलर रेड हो जाता है और बेस में येलो कलर हो जाता है। थर्ड इंडिकेटर था फेनोल्फेथलीन, वहीं तक आपको हम पढ़ाए थे। तो फेनोल्फेथलीन का नेचुरल कलर कलरलेस होगा, जस्ट लाइक वाटर। एसिड में कलरलेस ही रह जाएगा, मीन्स एसिड में कोई चेंज नहीं आता है फेनोल्फेथलीन के कलर में। और उसके बाद बेस में फेनोल्फेथलीन का कलर पिंक हो जाता है। हर वीडियो को ऑफ कर लीजिए। इस तरीका से फेनोल्फेथलीन तक आपको हम पढ़ा चुके थे। इसके बाद हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो फोर्थ इंडिकेटर में हम लोग चलते हैं। और फोर्थ इंडिकेटर इज, हर्षराज आपका वीडियो ऑन है, वीडियो को ऑफ कर लीजिए। फोर्थ इंडिकेटर है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ये देखो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या कहता है, पहले डेफिनेशन सुनो। अभी तक जो भी आपको हम फेनोल्फेथलीन या मिथाइल ऑरेंज या लिटमस पेपर बताए थे, ये कलर के बेसिस पर पहचान रहा था कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है ना। लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वैसे इंडिकेटर को बोलते हैं, वैसे इंडिकेटर को हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं जो स्मेल के बेसिस पर पहचानता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। एक ऐसा इंडिकेटर जो स्मेल के बेसिस पर एसिड एंड बेस को पहचानता है, तो वैसे इंडिकेटर को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो डिफिनेशन देखो, यह लिख सकते हैं कि द इंडिकेटर विच आइडेंटिफाई the acid and the base on the basis of smell is called olfactory इंडिकेटर। तो उसी इंडिकेटर को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में मेनली 3 इंडिकेटर यूज किया जाता है, ओनियन, वैनिला और क्लोव। क्लोव मतलब लौंग। ठीक है, तो यही 3 इंडिकेटर को हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, अब यूज कैसे किया जाता है वो सुनिएगा और समझिएगा अच्छे से इसको। सबसे पहले एक ओनियन ले लेना है, ओनियन को कट देना है, काट देना है ओनियन को। काटे हुए सरफेस पर, काटे हुए सरफेस पर, ऊपर नहीं, काटे हुए सरफेस पर अगर एसिड लगाएंगे तो ओनियन का स्मेल चेंज नहीं होगा। जैसा स्मेल ओनियन का होता है, एसिड लगाने के बाद भी उसका स्मेल वैसा ही रहेगा। तो अगर ओनियन के स्मेल में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब होगा कि जो लिक्विड लगाया गया है वो एसिड है। लेकिन अगर हम बेस लगा देंगे, काटे हुए सरफेस पर अगर बेस लगा देंगे तो ओनियन का स्मेल पहले वाले स्मेल से बदल जाएगा। ओनियन का स्मेल पहले वाले स्मेल से क्या होगा? बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वह बेस है। मतलब आपने क्या समझा कि एसिड जब लगाएंगे तो स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन बेस अगर हम अप्लाई करेंगे तो ओनियन का स्मेल चेंज हो जाएगा। और ये ओनियन के साथ नहीं, जितना भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हम बोले हैं, चाहे वैनिला बोले हो चाहे क्लोव बोले हो,
वो उसी तरह से काम करता है। एसिड अगर लगाएंगे तो उसका स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन बेस लगाएंगे तो उसके स्मेल में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल हम लिखे, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है ओनियन का। तो ओनियन का आपने क्या समझा कि इन एसिड में क्या स्मेल चेंज होगा? तो नहीं होगा। तो हम लिख देते हैं नो चेंज इन स्मेल। ठीक है, लेकिन बेस में यही हम कहते हैं छूछा मत कीजिए तो दिमाग हो गया खत्म, दिमाग लगा देते यही तो हमको गुस्सा। अरे यहाँ देखिए अब जी हाँ, एसिड में स्मेल में चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर बात करेंगे इन बेस, तो बेस में स्मेल चेंज हो जाएगा। चेंज इन स्मेल। ठीक है, और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है आपका वेनिला। वेनिला बिल्कुल इसी तरह से यूज करना है। अगर हम एसिड अप्लाई कर देंगे, एसिड लगा देंगे, तो स्मेल में चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन, लेकिन अगर बेस लगा देंगे तो बेस में स्मेल चेंज हो जाएगा। चेंज इन स्मेल, स्मेल चेंज हो जाएगा। ठीक है, और क्लोव बिल्कुल इसी तरह से है। तो क्लोव हम लिख नहीं रहे हैं, ओरली में एसिड लगाने से स्मेल चेंज नहीं होता है, लेकिन बेस लगाने से स्मेल चेंज होता है। क्लोव में भी बिल्कुल यही थ्योरी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो फिफ्थ इंडिकेटर है हम लोगों को, वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हो गया। नेक्स्ट है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों को पढ़ना, नेक्स्ट जो इंडिकेटर है हम लोग को पढ़ना, वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो सवाल उठता है कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यस, बोलो हैप्पी। सर जो स्मेल चाहिए वो कैसा स्मेल होगा? कैसा स्मेल का कोई नाम थोड़े होता है, स्मेल चेंज हो जाएगा। जैसे ओनियन का कुछ स्मेल होता है ना, यस सर। है ना, बेस लगाने के बाद उसका स्मेल पहले वाले स्मेल से बदल जाएगा। यस स्मेल का कोई नाम नहीं है कलर के जैसा, तो स्मेल चेंज हो जाएगा, सिर्फ ये थ्योरी है। यस ठीक है, म्यूट कर लीजिए और हैंड ऑन कर लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट इंडिकेटर है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ध्यान देंगे इसको, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखो, अभी तक जितना भी आपको हम इंडिकेटर पढ़ाए हैं, वो सारा इंडिकेटर सिर्फ ये पहचान कर रहा था कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अभी तक कोई ये नहीं बता पा रहा था कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा वीक बेस है, और कौन सा न्यूट्रल साइट है। ये अभी तक कोई इंडिकेटर नहीं बता रहा था। अभी सिर्फ इंडिकेटर यही बता रहा है कि हाँ, ये दिया हुआ एसिड है, ये दिया हुआ बेस है, लेकिन ये कोई नहीं बता पा रहा था अभी इंडिकेटर कि दिया गया एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या दिया गया बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अभी कोई ये नहीं बता रहा था, लेकिन ये यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो ये भी बताएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इसका डिफिनेशन बोलने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, डिफिनेशन क्या होता है। कहा जाता है कि एक ऐसा इंडिकेटर जो डिफरेंट पीएच वैल्यू पर, वैसा इंडिकेटर
जो डिफरेंट डिफरेंट पीएच वैल्यू पर डिफरेंट डिफरेंट पीएच वैल्यू पर डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है, वैसा इंडिकेटर जो डिफरेंट डिफरेंट पीएच वैल्यू पर डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है। जैसे पीएच वैल्यू 1 से लेकर के जब 3 तक होता है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर रेड हो जाता है। कैसा होता है? रेड। अगर रेड कलर हुआ है इसका मतलब समझना है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अभी मैं आपके सामने एक पिक्चर शेयर करूंगा, उसकी मदद से आप ये देख लीजिएगा कि कौन सा कलर होगा तो वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, उसमें आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, पहले डिफिनेशन पर आप लोग गौर करें। एक ऐसा इंडिकेटर जो डिफरेंट डिफरेंट पीएच वैल्यू पर डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है, वैसे इंडिकेटर को यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। वैसे इंडिकेटर को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, यही इसका डिफिनेशन होता है। अगर हम इसका डिफिनेशन लिखें तो डिफिनेशन देखो ये हो जाएगा कि द इंडिकेटर which changes its color on the basis of pH value, on the basis of pH value। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। पीएच वैल्यू का एक मतलब यही होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन के बेसिस पर अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करेगा तो उसी इंडिकेटर को यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। द इंडिकेटर विच चेंजेज इट्स कलर ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो उसी इंडिकेटर को यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। अब सब लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर किस पीएच वैल्यू पर कैसा कलर होता है? तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपको हम बतला रहे हैं कि किस पीएच वैल्यू पर कैसा कलर होता है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पे डाउट है तो वो हैंड रेज करके अपना डाउट को क्लियर कर सकता है। आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पे कोई डाउट अगर होगा तो वो स्टूडेंट अपना डाउट को क्लियर कर सकता है। एक स्टूडेंट अपना नेम लिखे हुए है पांडे, मैं उनको अभी वेटिंग रूम में डाल रहा हूं। आप अपना एग्जैक्ट नेम लिख लीजिए, उसके बाद आप क्लास कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको वेटिंग रूम में डाल रहा हूं, आपको मैं रिमूव नहीं कर रहा हूं। तो सारे स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट मुझे ले लिए होंगे और कोई स्टूडेंट हैंड रेज नहीं किए हैं, मैं आपको यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब आप लोग के मन में ये सवाल उठा होगा कि सर किस पीएच वैल्यू पर इसका कैसा कलर होता है? आपके मन में यही सवाल उठ रहा होगा सर किस पीएच वैल्यू पर कैसा कलर होता है। तो इसके लिए मैं एक पिक्चर यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ, उसमें आप देख लीजिए कि किस पीएच वैल्यू पर कैसा कलर होता है। ठीक है,
अथी करनी स्क्रीनशॉट लेनी सारे स्टूडेंट को उम्मीद है एक स्क्रीन पर यूनिवर्सल इंडिकेटर का डिफरेंट डिफरेंट कलर शो कर रहा होगा। उम्मीद है कि सारे बच्चे को दिख रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट पीएच वैल्यू पर डिफरेंट डिफरेंट कलर, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, देखो इसमें 3 चीज बताया हुआ है, एक है पीएच रेंज, एक है डिस्क्रिप्शन और एक है कलर। अभी आप स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, मैं सबको सब जो इसको यहाँ पर कर रहा हूँ सब हम हटा देंगे, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो पहला देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर पीएच रेंज लेस देन 3 होगा, मीन्स पीएच वैल्यू 1 हो या 2 हो, ठीक है, या 2.5 हो या 2.9 हो या 1.5 हो, मतलब 3 से पीएच वैल्यू कम होना चाहिए, तो वह एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है? वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, ठीक है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। आप ये देखिए, इसको मैं यहाँ पर सर्किल किया हूं, आप उसे देख सकते हैं कि जब यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर रेड हुआ, इसका मतलब समझना है कि जो एसिड यूज किया गया है दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और उसका पीएच वैल्यू क्या होगा? तो लेस देन 3 होगा, ठीक है। उसके बाद अगला पीएच रेंज में आ जाइए, अगर पीएच वैल्यू 3 से लेकर के 6 तक अगर रहता है, पीएच वैल्यू 3 से लेकर के अगर 6 तक रहता है, तो वह एसिड वीक एसिड कहलाता है। क्या कहलाएगा? वो एसिड वीक एसिड कहलाएगा, और यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर ऑरेंज से येलो होगा। कहने का ये मतलब है कि जब पीएच वैल्यू 3 रहेगा, जिस समय पीएच वैल्यू आपका 3 रहेगा, उस समय ऑरेंज कलर रहेगा। कैसा कलर रहेगा? ऑरेंज कलर रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका पीएच वैल्यू 6 हो जाता है, उस समय यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर कैसा हो जाएगा? तो येलो हो जाएगा, ठीक है। अगला में आ जाइए, अगर पीएच वैल्यू 7 रहेगा तो वह न्यूट्रल कहलाएगा, मतलब ना वो एसिड होगा ना वो बेस होगा, वो क्या कहलाएगा? तो वो न्यूट्रल कहलाएगा। और न्यूट्रल के कंडीशन में कैसा हो जाता है कलर? तो ग्रीन हो जाता है कलर, ठीक है। स्लाइड डिस्क्रिप्शन में आप आइए, अगला है पीएच रेंज 8 से लेकर के 11। अगर पीएच वैल्यू 8 से लेकर के 11 तक रहेगा, कितना रहेगा पीएच वैल्यू? 8 से लेकर के 11 तक, तो वह वीक अल्कली कहलाएगा। वीक अल्कली मतलब वीक बेस कहलाएगा। अल्कली मतलब बेस, वीक बेस कहलाएगा। और वीक बेस के केस में यूनिवर्सल का इंडिकेटर का कलर कैसा हो जाता है बच्चों? तो ब्लू हो जाता है, आप देख सकते हैं ब्लू हो जाता है कलर, ठीक है। और अगला, अगर पीएच वैल्यू 11 से बड़ा रहेगा, मतलब या तो पीएच वैल्यू 11.5 रहे या 12 रहे या 13 रहे या 14 रहे, 14 से ज्यादा पीएच वैल्यू होता ही नहीं है। 14 से ज्यादा पीएच वैल्यू होता ही नहीं है, ठीक है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि जब पीएच वैल्यू 11 रहेगा, सॉरी 11 से बड़ा रहेगा, तो वो क्या होगा? तो वो स्ट्रॉन्ग अल्कली होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। और यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर कैसा हो जाएगा? पर्पल हो जाएगा, पर्पल, ठीक है। तो इस तरीका से आप अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सबको इरेज कर दिया हूँ, पिक्चर शायद आपको क्लीन दिख रहा होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टेबल की मदद से यही मालूम चल रहा है कि कितना पीएच वैल्यू पर कैसा कलर होता है। तो तुम देख सकते हो कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर ये तो बतला ही रहा है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है, लेकिन साथ साथ यही बता रहा है कि वह स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है या न्यूट्रल है। साथ साथ यही इससे मालूम चल रहा है ना। तो आप सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको हम हटा रहे हैं, वापस आते हैं बोर्ड पर। यस बोलिए, अगर किन्हीं को डाउट है समझने में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर किन्हीं को डाउट है
तो आप पूछ सकते हैं अंकित। यस, बोलो अंकित। अंकित बोलिए, आप क्या डाउट है आपको? अंकित बोलिए। सर पीएच वैल्यू 4 और 5 होगा तो उसका कलर क्या होगा? तो उसमें नहीं आया था कि पीएच वैल्यू अगर 3 से बड़ा रहेगा, 3 से लेकर के 6 तक रहेगा, यही ना था? यस 3 से लेकर के 6 तक अगर कलर रहेगा तो उस कंडीशन में उसका कलर ऑरेंज टू येलो होगा। मतलब कि पीएच वैल्यू अगर 3 रहेगा तो वो ऑरेंज कलर रहेगा, लेकिन जैसे जैसे पीएच वैल्यू 6 की ओर बढ़ने लगेगा वैसे वैसे कलर भी येलो की ओर चेंज होने लगेगा। यानी कि एग्जैक्ट कलर यहाँ पर नहीं बतला सकते हैं कि पीएच वैल्यू 5 पर कैसा कलर होगा, लेकिन तुम ये समझ सकते हो कि वो ऑरेंज और येलो का मिक्सिंग कलर रहेगा, ऑरेंज और येलो का मिक्सिंग कलर रहेगा। समझ में आई बात? यस सर। ठीक, हैंड ऑन कर लीजिए और म्यूट कर लीजिए। और अगर किन्हीं को डॉट है तो आप प्लीज हैंड रेस करें और हमसे अपना डॉट क्लियर करें। चलिए, तो और किसी स्टूडेंट को डॉट नहीं है तो हम इसको इरेज कर देते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। सुनिए थे। तो चलो, इंडिकेटर हम लोगों को कंप्लीट हो गया। इसके बाद इंडिकेटर के बाद अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है पीएच वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को क्या पढ़ना है? तो नेक्स्ट टॉपिक है पीएच वैल्यू। देखो, तो पीएच वैल्यू का सबसे पहले फुल फॉर्म आता है। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपसे कोई पीएच का फुल फॉर्म पूछ दे तो पी का मतलब पावर या पोटेंशियल और एच का मतलब हाइड्रोजन, इसीलिए इसका फुल फॉर्म होगा पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन, या एक और इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम इसका डिफिनेशन बतलाने जा रहे हैं आपको। अब हम इसका डिफिनेशन बतलाने जा रहे हैं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। तो एक मैथ में एक पोर्शन होता है लॉगरिथम, मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है लॉगरिथम। जैसे मेंसुरेशन एक पोर्शन है, मेंसुरेशन में कई सारा चैप्टर आता है, उसी तरह से मैथ का एक पोर्शन होता है लॉगरिथम, जिसको शॉर्ट में हम लोग लॉग कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लॉग, LOG, लॉग। ठीक है, तो उस चैप्टर का थोड़ा बहुत जानकारी स्टूडेंट को होना चाहिए। ठीक है, तब यहाँ पर आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन कोई बात नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट अभी लॉग नहीं पढ़े होंगे, तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर इतना लॉग आपको पढ़ा देते हैं ताकि आपको साइंस में अगर लॉग कहीं पर आएगा तो आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो डिफिनेशन में ये कहा जाता है कि अगर हम लोग लॉगरिथम वैल्यू लेंगे, लॉगरिथम वैल्यू लिया जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अगर हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोनियम आयन, रेसिप्रोकल ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन का लॉगरिथम वैल्यू लेंगे, कौन सा वैल्यू लेंगे? लॉगरिथम वैल्यू। जैसे स्क्वायर वैल्यू, उसी तरह से समझो लॉगरिथम वैल्यू। अगर हम लोग हाइड्रोनियम आयन के कंसेंट्रेशन के रेसिप्रोकल का, हाइड्रोनियम आयन के कंसेंट्रेशन का रेसिप्रोकल का अगर लॉगरिथम वैल्यू लेंगे, कौन सा वैल्यू? लॉगरिथम वैल्यू अगर लेंगे
तो उसी लॉगरिथम वैल्यू को पीएच वैल्यू कहते हैं। अब सवाल उठता है कि सर ये कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट। कंसंट्रेशन का मतलब क्या? अमाउंट। तो अगर हम लोग हाइड्रोनियम आयन का अमाउंट का रेसिप्रोकल लेंगे, हाइड्रोनियम आयन के अमाउंट का, अमाउंट मतलब कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल लेंगे और उसका अगर हम लॉगरिथम वैल्यू लेंगे तो उसी लॉगरिथम वैल्यू को पीएच वैल्यू कहते हैं। यही डिफिनेशन होता है। तो अगर लिखेंगे तो आपको और बेहतर से क्लियर होगा। तो अब हम लिखते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। द लॉगरिथम वैल्यू ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ the logarithm value of reciprocal of concentration of हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का मतलब H+ आयन। द logarithm value of reciprocal of concentration of हाइड्रोनियम आयन is called pH वैल्यू। तो उसी को pH वैल्यू कहते हैं। अब देखो इस लाइन में किस चीज को डिफाइन किया गया है? pH वैल्यू को डिफाइन किया गया है। तो इसीलिए हम यहां पर pH लिख दिए, pH लिख दिए बराबर क्या डिफाइन किया गया है? लॉगरिथम वैल्यू। तो लॉगरिथम को शॉर्ट फॉर्म में लॉग लिखते हैं, तो लॉग लिख दिए। किस चीज का लॉग? तो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है बच्चों? तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/, समथिंग। जैसे अगर ए का रेसिप्रोकल लिखना हुआ तो 1/a लिखेंगे, एक्स का रेसिप्रोकल लिखना हुआ तो 1/x लिखते हैं। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/, समथिंग। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल लिख दिया हुआ है, इसीलिए 1/, लिख दिए। ठीक है। अब किस चीज का रेसिप्रोकल दिया हुआ है? यहाँ पे ये जो रेसिप्रोकल लेना है वो किस चीज का रेसिप्रोकल लेना है? तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन का रेसिप्रोकल लेना है। तो हाइड्रोनियम आयन का सिंबल लिख लीजिए, H+ लिख दिए। और रेसिप्रोकल का मतलब 1/, तो होगा ही। और कंसंट्रेशन जो वर्ड है, इस कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखते हैं? बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए कौन सा टर्म के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो देखिए। पीएच वैल्यू के लिए पीएच लिखा हुआ है, लॉगरिथम के लिए लॉग लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल का मतलब 1 लिखा हुआ है, 1/। किस चीज का रेसिप्रोकल? तो कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के बदले बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे दिया हुआ है सिंबल के फॉर्म में। ठीक है। किस चीज का कंसंट्रेशन? तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन, मतलब H+ का कंसंट्रेशन। ठीक है। तो ये हो गया पीएच। इस डिफिनेशन के अनुसार से ये लाइन हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखो इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान दोगे। इसमें कुछ लॉग का फॉर्मूला यूज होगा। तो सबसे पहला यहाँ पर लॉग का फॉर्मूला देखो ये यूज होगा कि log a⁴ अगर m रहता है, log a का पावर अगर m रहता है, m अगर पावर में रहता है तो m जो है वो कोफिशिएंट में चला आता है। ये जो पावर है वो कोफिशिएंट में यहाँ आ जाएगा। अगर कोफिशिएंट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? m बाहर आ गया m और यहाँ बचेगा log a। यहाँ हो गया log a, m log a क्या हो गया बच्चों? m log a। ठीक है। ये फॉर्मूला है लॉग का। ठीक है ना। क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम नहीं है इसलिए लॉग का मैं पूरा थ्योरी और पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि जैसे आप मैथ में एक चैप्टर पढ़ते होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP, उसी तरह से यहाँ पर एक चैप्टर है लॉगरिथम, उसको पढ़ाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा ना। यहाँ पर इसलिए जो शॉर्ट जो फॉर्मूला जो होगा उस फॉर्मूला को हम यहाँ पर सिर्फ बता करके और उसको यहाँ पर यूज करना सिर्फ आपको हम सिखला देते हैं, हो जाएगा। ठीक है। ध्यान दीजिएगा।
अब इसको देखो चेंज करो, लॉग को लॉग लिख दो और H प्लस नीचे में है। अगर ऊपर में कर देंगे H प्लस को अगर ऊपर में कर देंगे है डिनोमिनेटर में, अगर इसको न्यूमरेटर में हम भेज देंगे तो पावर -1 देना पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे इस बात को। तो देखो लॉग एक जगह पर H प्लस हो गया और पावर कितना है -1। तो अगर ये -1 पावर है तो आप उस लॉग का फॉर्मूला यूज कीजिए, तो -1 पावर बाहर आ जाएगा, -1 पावर कोफिशिएंट में आ जाएगा, तो -1 आ गया कोफिशिएंट में और इनटू बाकी जो बचा उसको लिख दीजिए लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन, ये हम लिख दिए। अब अगर माइनस से हम गुना करेंगे तो आप इस 1 को हटा सकते हैं, सिर्फ आप माइनस को रहने दीजिए, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो इसीलिए आपका ये फॉर्मूला तैयार हो गया कि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। मतलब कि अगर किसी न्यूमेरिकल में हमको पीएच वैल्यू अगर निकालने का आवश्यकता है, अगर किसी न्यूमेरिकल में हमको पीएच वैल्यू निकालने का आवश्यकता है तो उसके लिए सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन हमको दिया हुआ रहना चाहिए। उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होना चाहिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन दिया हुआ रहना चाहिए। बाकी हम लोग उस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं। हम बता रहे हैं कि पीएच वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेकिन उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर स्टूडेंट को कहीं पर किसी को डाउट है तो वो हैंड रेज करके अपना बात हमसे यहाँ पर रख सकते हैं, सामने अपना डाउट यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं हैंड रेज करके। अगर है कि नहीं कोई डाउट तो आप हैंड रेज करें और डाउट पूछिए। तो कोई स्टूडेंट हैंड रेज नहीं कर रहे हैं, मतलब आप लोग को समझ में आ गया है, तो आप प्लीज इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसका एक न्यूमेरिकल आपको बना करके बतलाने जा रहा हूं। चलो तो मेरा स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तब इसका हम आपको न्यूमेरिकल बना करके बतलाते हैं कि न्यूमेरिकल हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, देखना आप लोग। मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन aqueous solution produce 10 to the power -3 m of hydronium ion. Find its pH वैल्यू। तो इसका pH वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, सवाल उठता है कि सर m क्या है, तो m का मतलब मोलरिटी है बच्चों, मोलरिटी। आपको हम क्लास 9 में बताए होंगे मोलरिटी, मोलरिटी आपको सिखलाए होंगे क्लास 9 में। ठीक है, तो इसमें ये जो 10 टू द पावर -3 दिया हुआ है, ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ये, तो ये दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पर देखो हम सोल्यूशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना दिया हुआ है बच्चों, तो 10 टू द पावर -3 m दिया हुआ है, और तो कुछ हमको मालूम चाहिए नहीं, और डायरेक्ट आप पीएच का फॉर्मूला लगा दो। पीएच इक्वल टू फॉर्मूला होता है लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, तो माइनस लॉग H प्लस के जगह पे 10 टू द पावर -3 पुट कर दीजिए, तो ये -3 कोफिशिएंट में आ जाएगा, ये -3 कोफिशिएंट में आ जाएगा ना, एक माइनस पहले से है और यहाँ पर -3 और आ गया, और यहाँ क्या बच गया log 10, तो माइनस और माइनस गुना कर दीजिए तो +3 आ गया होता है। ये log 10 का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, तो 3 में 1 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 3, इसीलिए पीएच बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अगर आपसे हम पूछें कि ये एसिड है या बेस है, तो क्योंकि इसका पीएच 7 से नीचे आया है इसीलिए एसिड होगा। ये क्या होगा बच्चों, ये एसिड होगा ये। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फॉर्मूला के नीचे इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा नोट कॉपी में, और अगर कहीं पर किसी को डाउट है तो वो हैंड रेज करके हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकता है। हाँ बोलो सुमित।
सर इस लॉग का वैल्यू कैसे लाएंगे? वो याद रखना पड़ेगा, अभी टाइम कम बचा है इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे log 10 का वैल्यू 1 बता दिए हैं। अगले क्लास में हम लॉग ही पढ़ाएंगे, सॉरी लॉग नहीं, pH वैल्यू ही पढ़ाएंगे क्योंकि अभी और कुछ बतलाना बाकी रह गया है। तो आपको बतलाएंगे कि log 10 का वैल्यू 1 कैसे होता है, समझे हम? ये अगले क्लास में आपको हम बता देंगे, ठीक है? अभी जान लो कि इसका वैल्यू 1 है फॉर्मूला से, ठीक? और किन्हीं को डाउट है तो हैंड रेज करें, वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या जिनको पूछना है वो हैंड रेज करके अपना बात कर लो। चलो और किन्हीं